हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष, मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 15 लेकर के आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लास्ट 2-3 दिन से आपकी क्लास है वो रेगुलर नहीं हो पा रही है, तो अब से आपकी जो क्लास रहेगी वो बिल्कुल रेगुलर रहेगी, नो मैटर व्हाट। बट आपकी क्लास जो है वो बिल्कुल रेगुलर चलेगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास जो हम लोग बिल्कुल रेगुलर रखेंगे, और इसको हम लोग फटाफट से अब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया था, मैक्सिमम मिनिमम जो था उसको स्टार्ट कर लिया था, और उसका जो पार्ट 1 जो था वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है उसको जरूर देख लेना, क्योंकि वहां से आपके बहुत हद तक बेसिक क्लियर हो जाएंगे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाकर के आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। और बेसिकली क्या है, उस पार्ट से मुझे क्या है, कई क्वेरीज आई है रेंज के रिगार्डिंग। जैसे रेंज वाला पार्ट जो है वो आप लोग को समझ में नहीं आया, तो मैं ट्राई करता हूँ उस रेंज वाले पार्ट को आपको समझाता हूँ। एक डिफरेंट अप्रोच से समझाऊंगा, डिफरेंट तरीके से समझाऊंगा। और उसकी आप टेंशन मत लिया करो कि समझाना कैसे है, वो मुझे पता है। मैं आपको कोई भी चीज़ हो, बीटेक वाले बच्चे हैं हम लोग, तो बीटेक वाले हम लोग क्या होता है, हम लोग का यही स्पेशल पार्ट होता है। कोई चीज़ को कैसे समझाना है वो हमें पता है, चाहे हमारे समझ में आए चाहे नहीं आए, बट आपको जरूर हम लोग समझा देंगे, ठीक है। तो देखते जाना यहाँ पर। रेंज वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको रेंज वाला पार्ट समझ में आएगा, आपको मैक्सिमम मिनिमम जो वैल्यूज है ना वो भी समझ में आ जाएगी। क्योंकि रेंज में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग मिनिमम वैल्यू लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं। रेंज का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो है उसका वैल्यू कहाँ से लेकर के कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक, मतलब उसका रेंज क्या बनेगा, उसका परिसर क्या बनेगा, कहाँ से लेकर के कहाँ तक वैल्यू उसका एग्जिस्ट करेगा, वो हम लोग का रेंज कहलाता है, ठीक है। तो वो रेंज वाली चीज को मैं थोड़ा सा अलग अप्रोच से समझाता हूँ, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे देखना एक बारी के लिए, जैसे हमने क्या किया था, साइन थीटा का वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90, इन एंगल्स पे हम लोगों ने वैल्यू याद किया था। 0 आ जाता है, देन 1/2 आ जाता है, देन 1/√2 आ जाएगा, देन उसके बाद में √3/2 आ जाएगा, और लास्ट में कितना आता है, 1 आता है। अब आप एक बात समझना, हमने क्या किया, वैल्यू जो निकाला है वो 0, 30, 45, 60 और 90 पर निकाला। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना है कि साइन 19 का वैल्यू नहीं होता है। भाई साइन 19 डिग्री का वैल्यू हमको याद नहीं है, लेकिन वैल्यू होगा तो सही ना कुछ वैल्यू तो डेफिनेटली होगा। जैसे आपको पूछा जाए कि साइन 50 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो हमको साइन 50 डिग्री का वैल्यू कितना है वो हमको नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई वैल्यू तो इस एंगल पर भी साइन का होता तो होगा ही ना। भाई यहाँ पर देखो, जैसे 0 पर कितना आया, 0 आ गया। फिर 30 डिग्री के ऊपर वैल्यू जो है वो 1/2 आ गया, जिसको आप 0.5 लिख सकते हो, राइट। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करना, ये जो 19 डिग्री है वो इस 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में है कि नहीं है ना। और जब हमको पता है कि 0 डिग्री पर वैल्यू 0 है और 30 डिग्री पर वैल्यू 1/2 है, जिसको आप 0.5 कह सकते हो, तो साइन 19 का जो वैल्यू बनेगा, 19 डिग्री का वैल्यू, वो 1/2 से तो छोटा रहेगा, राइट, और 0 से बड़ा रहेगा। ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हमको 19 डिग्री का वैल्यू कितना है वो नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट ये तो समझ ही सकते हो कि 19 डिग्री जो है वो 0 से 19 के बीच में आ रहा है, तो इसका कम से कम मतलब 0 से तो वैल्यू बड़ा रहेगा, और 1/2 से जो वैल्यू है वो इसका छोटा रहेगा, राइट। ऐसे ही क्या होता है, जैसे 0 से 90 तक हम लोगों ने तो क्या किया, केवल 5 एंगल्स के ऊपर बात करी है, 0, 30, 45, 60 और 90। लेकिन ये ध्यान रखना, कोई सा भी एंगल हो, जैसे 33.5 डिग्री, इस पर भी साइन का वैल्यू होता है। बस फर्क इतना सा है कि हम लोग इस वैल्यू को याद नहीं करते, क्योंकि ये वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, हमारे काम में नहीं आती है। केवल ये 5 वैल्यू हमारे काम में आती है, लेकिन वैल्यू तो होता ही है ना इस एंगल के ऊपर भी, 33.5 के ऊपर भी कोई ना कोई वैल्यू तो रहेगा ही रहेगा, राइट। तो पहली बात तो देखो, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक बार और समझो, जैसे कॉस थीटा हो गया, इसका वैल्यू हम लोग देखते हैं 0, 30, 45, 60 और 90 के ऊपर। तो 0 के ऊपर इसका वैल्यू 1 होता है, फिर यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा √3/2, फिर 1/√2 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 1/2 आ जाएगा, और लास्ट में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जैसे आपको बोला जाए कि कॉस 25 डिग्री का वैल्यू कितना है वो बताना है, तो ठीक है, हमको कॉस 25 का वैल्यू कितना है वो हमको याद नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो कह सकते हैं कि कॉस 25 का जो वैल्यू है वो 1 और √3/2 इसके बीच में ही कहीं ना कहीं पर आएगा, राइट। जैसे एक और पॉइंट समझना, जैसे कभी आपसे पूछा जाए कि √3/2 का वैल्यू कितना है, तो हमको ये पता है कि √3 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है,
1.732 और इसका आपको हाफ करना है तो कितना आ जाएगा, ये वाला 0.866 आ जाएगा, ये वैल्यू बनेगा। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, आपने कॉस 0 पर वैल्यू निकालते हो तो वो 1 आता है, और कॉस 30 पर जो वैल्यू आता है वो 0.866 आता है। तो कॉस 25 का जो वैल्यू बनेगा वो 1 से लेकर के 0.866 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि कॉस 25 जो बनेगा वो 0.866 इससे तो क्या होगा, बड़ा होगा, और जो 1 है उससे छोटा हो जाएगा, राइट। भाई 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता है। कॉस में जैसे मैंने आपको बताया था, याद हो स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बेसिक क्लियर करवाए थे, तो कॉस थीटा में क्या होता है, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है इसका जो वैल्यू होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो कॉस 0 पर वैल्यू 1 है, 30 के ऊपर जो वैल्यू है वो √3/2 है, जिसको सॉल्व करने पर 0.866 मिल गया, राइट। तो यदि हम लोग 25 पर निकालते हैं तो ये 25 डिग्री जो है वो इस 30 डिग्री से कम है। तो यदि हम लोग कॉस थीटा में एंगल बढ़ाने पर वैल्यू घटता है तो एंगल घटाने पर वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो यदि 30 के ऊपर वैल्यू 0.866 है तो 25 के ऊपर जो वैल्यू आएगा वो 0.866 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आप 0 की तुलना में देखते हो तो वहां पर जो वैल्यू 1 है उससे हमेशा क्या रहेगा, फिर ये कम रहेगा। तो पहली बात तो क्या होता है, हम लोग केवल 5 वैल्यूज याद करते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना है कि केवल इन्हीं एंगल्स पर वैल्यू होता है। कोई सी भी वैल्यू हो, इवन साइन 1 लाख, इसका वैल्यू भी यदि आपसे पूछा जाए, जैसे आप कैलकुलेटर से कभी ट्राई करना, साइन 1 लाख डिग्री का वैल्यू निकालना, कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगा। लेकिन आप एक बार क्या करना, अपने कैलकुलेटर में ट्राई करके देखना, किसी भी एंगल पर आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल करके देख लेना, हमेशा क्या होगा, या तो वैल्यू -1 होगा या फिर 1, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पर रहेगा। कभी आपको ऐसा नहीं होगा, जैसे आपने क्या किया, सॉल्व किया और वैल्यू निकालते हो, सपोज आप लोग 2596 डिग्री इस एंगल के ऊपर आप वैल्यू निकालते हो सपोज साइन का, तो ऐसा नहीं होगा कि वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में ना आए, इसी रेंज के अंदर अंदर कहीं पर रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको अगला वाला पार्ट समझाना स्टार्ट करता हूँ। पहले मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी कि एंगल जो कोई सा भी हो, चाहे कोई भी मर्जी एंगल हो, साइन का जो वैल्यू है वो जरूर कुछ ना कुछ निकल करके आएगा। ठीक है, कॉस का जो वैल्यू होता है वो भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। बस ठीक है, हम लोग इन 5 एंगल्स के ऊपर वैल्यू याद रखते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90 के ऊपर। ठीक है, ये पॉइंट आप मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब समझो, देखो, अब मैं आपको रेंज वाला पॉइंट जो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। देखना, जैसे हम लोग बात करते हैं साइन थीटा की, तो हम क्या करते हैं, एक बारी के लिए जैसे एक लाइन बना लो इस तरह से, और यहाँ पर सपोज इसका 0 डिग्री है, फिर यहाँ पर 30 डिग्री हो गया, फिर 45 डिग्री हो गया, फिर 60 डिग्री हो गया, और लास्ट में आ जाएगा हमारा 90 डिग्री, राइट। और इसका वैल्यू जो बनता है वो 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, और लास्ट में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इवन जैसे आप इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, जैसे 1/2 जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.5 लिख सकते हैं। फिर ये जो 1/√2 जो बनेगा इसको आप सॉल्व करना, 0.707 ये आता है ये। फिर जैसे √3/2 इसको मैंने आपको सॉल्व करवाया था अभी, ये कितना आ जाता है, 0.866 आ जाता है। और लास्ट में ये जो है वो कितना है हमारा, 1 है, इस तरह से, राइट। ये 3 वैल्यू से ध्यान रखना, 1/2 का वैल्यू 0.5 हो जाएगा, 1/√2 का वैल्यू 0.707 हो जाएगा, और √3/2 का जो वैल्यू है वो 0.866 मिलेगा, राइट। ये बात हो गई 0, 30, 45, 60 और 90 की। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे एंगल को यदि हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर के जाते हैं, अभी मैं केवल किसकी बात कर रहा हूँ, इस साइन थीटा की बात कर रहा हूँ। यदि मैं एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर के जाता हूं तो साइन थीटा का जो वैल्यू बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ये बताओ मुझे। पॉजिटिव होता है। और ये हम लोगों ने समझ ही लिया है जब हम लोगों ने क्वाड्रेंट वाला पार्ट किया था, कि वैल्यू जो आएगा वो 0 से 1 के बीच में, मतलब जैसे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इनमें से ही कोई ना कोई वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, राइट। में जो भी वैल्यू आएगा इस 0 से 1 के बीच में कुछ ना कुछ आएगा। यदि एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव आएगा। जैसे ही हम लोग एंगल को थर्ड क्वाड्रेंट में लेकर के जाएंगे तो जहां पर 0 मिल रहा है उसकी जगह पर हमको क्या मिलेगा, -0 मिलेगा। लेकिन -0 + 0 बात एक ही होती है। जैसे यहाँ पर 1/2 मिल रहा है तो हमको क्या मिलेगा फिर,
माइनस का 1/2 मिलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने पर बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। जैसे हमको 1/√2 मिला, क्या हमको माइनस का 1/√2 ये नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा। जैसे हमको √3/2 मिला, वैसे ही हमको माइनस का √3/2 भी मिलेगा। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं, यदि हमको 1 मिल रहा है तो हमको -1 भी मिलेगा। मतलब जो वैल्यू इस तरफ हमको मिल रही है पॉजिटिव फॉर्म में, वही सेम वैल्यूज नेगेटिव फॉर्म में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्या करते हैं, साइन 19 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, कोई वैल्यू आएगा, हमको नहीं पता क्या आता है, राइट। यदि हमको बोला जाए कि वैल्यू आप निकालो साइन फॉर एग्जाम्पल 199, इसका वैल्यू निकालने को बोला जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको 180 प्लस 19 ऐसे करके लिखेंगे। 180 जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है, सम गुणांक है, तो साइन जो होगा वो चेंज नहीं होगा। 19 डिग्री ऐसे कैसे आ जाएगा? 180 में कुछ भी प्लस करते हैं तो क्वाड्रेंट बनेगा थर्ड वाला, जिसमें इसका वैल्यू कितना आएगा? माइनस का साइन 19 आएगा, राइट। अब जैसे सपोज मान लेना एक बारी के लिए कि साइन 19 का जो वैल्यू है ना वो सपोज ए है, तो साइन 199 का जो वैल्यू बनेगा, इस पूरे की मैं बात कर रहा हूं, क्या इसका वैल्यू -a होगा कि नहीं होगा? ये जो a होगा, ये जैसे साइन 19 है, इसका वैल्यू यहां कहीं पर ही एग्जिस्ट करेगा ना, ए 0 से 1/2 के बीच में, राइट। सपोज a जो है वो यहां कहीं पर है, तो माइनस का a जो आएगा वो इधर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं पता साइन 19 का वैल्यू कितना होता है, लेकिन कुछ तो होगा ही होगा, राइट। ऐसे ही क्या होगा, 30 से 45 के बीच में जो भी एंगल पर वैल्यू बनेगा, क्या उसका नेगेटिव फॉर्म इधर की तरफ अवेलेबल होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर ऐसे ही 45 से 60 के बीच में जो एंगल बनेगा, उस एंगल पर जो वैल्यू बनेगा जो इधर की तरफ अवेलेबल है पॉजिटिव फॉर्म में, क्या वही सारी वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में अवेलेबल होगी कि नहीं होगी? होगी ना। और ऐसे ही 60 से 90 के बीच के जो भी एंगल पर वैल्यू बनेगी, वो सेम वैल्यूज हमको इधर की तरफ भी मिलेगी। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट। और ये हमारा जीरो वाला पॉइंट है इधर की तरफ। अब आप रेंज की बात समझना। रेंज का मतलब होता है कि मिनिमम वैल्यू कितनी है पहले वो लिखो, मैक्सिमम कितनी है वो लिखो। रेंज का मतलब होता है कहां से लेकर के कहां तक हमारी वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी। तो आप एक चीज बताओ, साइन थीटा के लिए कम से कम मान कितना हो सकता है? -1 होगा ना, तो कम से कम तो हो गया -1, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाएगा? +1। अब एक सिंपल सा पॉइंट समझना, देखो मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमको ये पता है कि साइन थीटा का जो मान है वो कभी एक से ज्यादा नहीं मिलने वाला, क्या आपको कभी 2 मिलेगा क्या? ये नहीं मिलेगा ना। यदि आपको 2 नहीं मिल रहा, तो फिर क्या आपको इस तरफ -2 मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता ना। भाई जो वैल्यू इस तरफ मिलेगी हमारे को, जो वैल्यूज हमारे को इस तरफ अवेलेबल रहेगी, उन्हीं सब वैल्यूज का नेगेटिव फॉर्म अवेलेबल होगा। लेकिन जो वैल्यू इस तरफ है ही नहीं, 2 इधर यदि अवेलेबल ही नहीं है, तो -2 भी कैसे अवेलेबल हो पाएगा? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इधर की तरफ कहीं पर आता है, जैसे 5 आएगा, भाई 1 के बाद में कहीं ना कहीं 5 तो आना ही आना है। लेकिन जब 5 नहीं मिल रहा, तो फिर क्या आपको इस तरफ -5 मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। तो एट मैक्स क्या बनता है, मैं आपको साइन थीटा के लिए बता रहा हूं ये वाली चीज, कि साइन थीटा में क्या होता है, -1 से लेकर के वैल्यूज हमारी बनती चली जाती है, और कहां तक बनती है? 1 तक बनती है। मेन आप ये ध्यान रखो कि पॉजिटिव में कहां तक अवेलेबल है। जो वैल्यूज पॉजिटिव फॉर्म में है, उन्हीं सभी वैल्यूज का आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। 0 to 1 आपको मिल रहा है, तो फिर 0 का नेगेटिव -0 बनेगा, जिसका कोई सेंस नहीं होता है, वो 0 ही होता है। 1/2 का -1/2, 1/√2 का -1/√2, √3/2 का -√3/2, और 1 का क्या बन जाएगा? -1। केवल ये वैल्यूज होगी जो हमको अवेलेबल होगी साइन थीटा के लिए, और इसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं रेंज बनाकर। बात आ गई होगी अब मेरे हिसाब से आपको क्लियरली ये रेंज वाला पार्ट जो समझ में आ गया हो। सेम कहानी जो है ना वो कॉस थीटा के लिए बनेगी। देखो फिर से समझा देता हूँ। कॉस थीटा में क्या होता है, आपको 0 डिग्री के ऊपर 1 मिल जाता है, राइट। 0 डिग्री के ऊपर आपको 1 मिलेगा। देन उसके बाद में 30 डिग्री के ऊपर जो आपको वैल्यू मिलेगा वो √3/2 मिलेगा, राइट। फिर ऐसे ही क्या होगा, 45 डिग्री के ऊपर आपको 1/√2 मिलेगा। देन आपको 60 डिग्री के ऊपर 1/2 मिलेगा, और 90 के ऊपर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ये होगा ना। अब यदि आपको 0 मिल रहा है, तो क्या आपको -0 मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना।
लेकिन बस ठीक है, इतनी सी बात है कि उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। या आप इस लाइन को देखो ऐसे ड्रॉ कर लो एक बारी के लिए, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, इधर देखना। जैसे हमको ये बताया कि 90 डिग्री के ऊपर इसका मान कितना होता है, 0 होता है। फिर उसके बाद में 60 डिग्री के ऊपर इसका जो मान बनेगा वो 1/2 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 45 डिग्री पर निकालोगे तो 1/√2 आएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, 30 डिग्री के ऊपर निकालते हैं तो √3/2 आता है। और लास्ट में जब हम लोग 0 डिग्री पर निकालते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। अब जो वैल्यूज इस तरफ अवेलेबल है, क्या उन सब वैल्यूज का नेगेटिव फॉर्म अवेलेबल होगा कि नहीं होगा? भाई क्वाड्रेंट चेंज कर दो। जैसे ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है 90 60 45 30 0, ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है। आप क्या करो, सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओ। जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो 0 की जगह -0 मिलेगा, लेकिन ठीक है उसका कोई सेंस नहीं होता है। 1/2 की जगह पर माइनस का 1/2 मिलेगा आपको, ठीक है। और 1/√2 की जगह पर माइनस का 1/√2 मिलेगा। √3/2 की जगह पर माइनस का √3/2 मिलेगा। और 1 की जगह पर आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक बारी, आप क्या करना, कॉस, इसको हटा देना। आप क्या करो, फॉर एग्जाम्पल कॉस 150 पर वैल्यू निकालना एक बारी के लिए। कॉस 150 पर वैल्यू निकालोगे तो आप क्या कर सकते हो, इसको 180 -30 लिख सकते हो, ठीक है। 180 के कारण कॉस चेंज होगा नहीं, 30 जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा। और 180 में से कुछ माइनस कर रहे हो तो क्वाड्रेंट बनेगा सेकंड, जिसमें कॉस होता है नेगेटिव, माइनस का कॉस 30 आएगा। और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस का √3/2। तो क्वाड्रेंट चेंज करते करते ही जो वैल्यू हमको पॉजिटिव फॉर्म में मिल रही थी, वही सेम वैल्यूज हमको नेगेटिव फॉर्म में मिलना स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। अब आप देखो यहाँ पर कॉस थीटा का मुझे बताओ कम से कम मान कितना मिल रहा है आपको, -1। जैसे आपको एक चीज पता होगी, जैसे यहाँ पर ये लिखा जाए कि एक तो 5 हो और एक 3 है, 5 और 3 में से कौन बड़ा है, मुझे ये बताओ। 5 बड़ा रहेगा, राइट। पॉजिटिव वैल्यूज में क्या होता है, जो वैल्यू आपको बड़ा दिख रहा है वो बड़ा होता है। लेकिन जैसे ये बोला जाए माइनस का 5 और माइनस का 3, इन दोनों में से कौन बड़ा बनेगा। नेगेटिव फॉर्म में क्या होता है, जब नेगेटिव होता है तो जो वैल्यू छोटा होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, बड़ा होता है। यही तो होता है भाई, माइनस का 5 तो और छोटा बनेगा, माइनस का 3 बड़ा बनेगा। तो इधर की तरफ भी देखना, वही सेम थ्योरी अप्लाई होगी। माइनस का √3/2 है तो इसका जो वैल्यू आएगा वो माइनस का 0.866, यही आएगा कि नहीं आएगा। नेगेटिव केस में जो वैल्यू आपको छोटा दिखता है वो एक्चुअल में क्या होता है, बड़ा होता है। और जो वैल्यू बड़ा दिखता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो कम से कम हमको कितना मिलेगा इसमें, -1 मिलेगा। और मैक्सिमम कितना मिलेगा हमारे को, 1 मिलेगा। ये थ्योरी हमारी बनती है कॉस थीटा के लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये रेंज वाला पार्ट जो समझ में आ गया होगा कि कॉस का जो वैल्यू है वो कम से कम -1 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा +1 रहेगा। इस रेंज के बाहर कभी इसका वैल्यू नहीं जा सकता है। सेम चीज़ पता है आप लोग देखना, अब मैं फटाफट से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ टेन थीटा के लिए। देखना, जैसे हम लोग टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा में क्या होता है, हम क्या करते हैं 0 डिग्री पर वैल्यू निकाला, 0 आता है। फिर हमने क्या किया, 30 डिग्री पर वैल्यू निकालते हैं तो 1/√3 आता है, राइट। फिर ऐसे ही क्या करना, 45 पर वैल्यू हम निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। 60 पर वैल्यू निकालते हैं तो √3 आ जाता है। और जब हम लोग 90 पर वैल्यू निकालते हैं तो वो कितना आता है, इनफाइनाइट आता है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, ये तो बात हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट की, है ना। जैसे ही हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, 0 की जगह पर, इस वाले 0 की जगह पर -0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऑल तो ठीक है उसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन मिलेगा तो सही। 1/√3 है तो माइनस का 1/√3 मिलेगा। यदि हम लोग को 45 के ऊपर 1 मिलता है तो आप एक बार क्या करना, 10 135 135 इसका वैल्यू निकालना, कितना आता है, -1 आता है। तो 1 मिला तो -1 भी मिलेगा। √3 मिल रहा है तो माइनस का √3 भी मिलेगा। और इनफाइनाइट मिल रहा है तो माइनस का इनफाइनाइट भी मिलेगा। ये फॉर्म बच जाती है। जैसे आप क्या करना, चेक कर लेना, फॉर एग्जाम्पल 10 150 के ऊपर, या सॉरी, हाँ 10 150 के ऊपर वैल्यू निकालना। 10 150 के ऊपर जो वैल्यू आएगा ना वो आपका माइनस का 1/√3 आ जाएगा। आप क्या करना, 10 120 के ऊपर वैल्यू निकाल लेना, वो माइनस का √3 आ जाएगा। तो जैसे हम लोग क्वाड्रेंट चेंज करेंगे, जो वैल्यू हमको प्लस की फॉर्म में मिल रही थी वो सारी की सारी वैल्यूज माइनस की फॉर्म में मिली कि नहीं मिली, मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर देखो,
रेंज हमारे को बनानी है, तो कम से कम मान कितना है इसका, माइनस इनफाइनाइट, भाई इससे कम नहीं जा सकता। लेकिन माइनस इनफाइनाइट को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते। डिफाइन इन द सेंस, देखो इनफाइनाइट का मतलब होता है कि बहुत बड़ा, जिसको हम लोग गिन ना सके। लेकिन उसको जब हम लोग किसी चीज को गिन ही नहीं सकते हैं, जैसे एग्जांपल, जैसे ये लिखा जाए, जैसे तीन जो है एप्पल पड़े हुए हैं, ठीक है, ये तीन जो है यहाँ पर ये ऐसे एप्पल रखे हुए हैं, तो आप इनको गिन सकते हो ना, 1 2 और 3, गिन सकते हो इसको। और जब हम लोग इसको गिन सकते हैं तभी तो हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। लेकिन इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसको हम लोग गिन ना सके, वो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम उसको गिन नहीं सकते। तो जब उसको गिन ही नहीं सकते हो तो उसको डिफाइन कैसे करो, राइट। उसको हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं, उसको हम लोग माइनस इनफाइनाइट लिख देंगे, ये अनडिफाइंड है। बस ये इनफाइनाइट आपको ये बता देगा कि ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम लोग गिन नहीं सकते। और ऐसे यदि आप लोग मैक्सिमम देखते हो तो वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब क्योंकि ये माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट अनडिफाइंड है, तो इसलिए हम लोग इनके ध्यान रखना स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, बड़े ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बड़ा ब्रैकेट यदि हम लोग लगाते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि हम लोग इसको शामिल करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट को कभी शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम हमेशा छोटा ब्रैकेट रखेंगे ताकि अनडिफाइंड वैल्यूज को हम लोग शामिल ना करें। सेम चीज ध्यान रखना, आप लोग कॉट थीटा के लिए ट्राई करना, सेम चीज निकल के आएगी, उसकी जो रेंज बनेगी वो भी क्या बन जाएगी, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट बन जाएगी। लास्ट में फटाफट से आपको समझा देता हूँ सेक थीटा के लिए। देखो, जैसे एक बात समझना, सेक थीटा के लिए मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ, और इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना आप लोग। जैसे हमको ये पता है कि जब हम लोग 0 डिग्री के ऊपर वैल्यू निकालते हैं तो कितना मिलता है हमारे को, 1 मिलता है। फिर हम लोगों ने 30 डिग्री के ऊपर वैल्यू निकालते हैं तो हमको कितना मिलता है, 2/√3, यही मिलता है हमारे को, राइट। फिर ऐसे यदि हम लोग 45 डिग्री पर वैल्यू निकालते हैं तो हमको कितना मिल जाता है, √2 मिल जाता है। फिर 60 डिग्री पर वैल्यू निकालते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और जब हम लोग 90 डिग्री पर वैल्यू निकालते हैं तो कितना मिलता है हमारे को, इनफाइनाइट मिलता है। ये बात बनेगी। अब ये तो बात हो गई हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट की। यदि हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, ध्यान रखना मैं वैल्यू वाइज बात कर रहा हूँ, 1 2/√3, √2, 2 और इनफाइनाइट, राइट। यदि हमारे को 1 मिला तो क्या हमको -1 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा। फिर ऐसे ही 2/√3 मिला तो माइनस का 2/√3 ये भी मिलेगा। फिर √2 मिला तो माइनस का √2 भी मिलेगा। फिर 2 मिला तो माइनस का 2 भी मिलेगा। और यदि इनफाइनाइट मिल रहा है राइट साइड में तो माइनस का इनफाइनाइट हमारे को लेफ्ट साइड में मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, -1 हमको मिल रहा है, +1 हमको मिल रहा है, क्या हमको कहीं पर 0.7 मिल पाएगा क्या। क्योंकि ये जो 0.7 जो होगा ना, ये इस वाली रेंज में आएगा, राइट। भाई जैसे बीच में क्या होगा, कहीं ना कहीं पर जैसे यहाँ पर 0 होगा, राइट। और इस तरह से 0 से लेकर के 1 तक वाली वैल्यूज इधर की तरफ आ जाएगी, ये वाली। और 0 से लेकर -1 तक वाली वैल्यूज इधर वाली हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। लेकिन क्या ये वाला पार्ट हमको कभी मिल पाएगा क्या। भाई हमको ये सिंपल सी बात, एक चीज पता है कि जो वैल्यू हमारे को पॉजिटिव फॉर्म में मिलेगी वही सेम वैल्यू हमारे को नेगेटिव फॉर्म में मिलेगी, यही बनेगा ना। जैसे आप एक और चीज देखना, 2/√3 है, इसका वैल्यू क्या करना आप लोग एक बार ही निकाल करके देखना, इसका जो वैल्यू आएगा ना वो 1 से ज्यादा आएगा। √2 का वैल्यू हमको पता है 1.414 आता है, फिर ये 2 आ गया, फिर इनफाइनाइट आ गया। तो वैल्यू जो है वो इसका 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक चले जाता है। तो यदि 1 मिलेगा तो -1 मिलेगा। फिर जैसे ये जो वैल्यू है 2/√3 जो 1 से बड़ा है तो इसका नेगेटिव फॉर्म में मिलेगा। फिर जैसे 1.414 मिला तो यहाँ पर माइनस का 1.414 भी मिलेगा। फिर 2 मिल रहा है, माइनस का 2 मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, माइनस का इनफाइनाइट मिलेगा। क्या ये वाला पार्ट हमको कभी मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा। और यही रीजन होता है कि जब आप इसकी रेंज बनाते हो सेक थीटा की, तो माइनस इनफाइनाइट रहेगा, -1 तक हम लोग आएंगे। फिर ये जो बीच वाला पार्ट है उसको हम लोग नहीं गिनेंगे क्योंकि हमको मिलेगा ही नहीं। फिर हम लोग यूनियन लगा देंगे। यूनियन का मतलब हो गया, हम यूनियन का मतलब देखो क्या करना चाहते हैं, यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब ये है कि इधर वाली जो वैल्यूज है, इधर वाली जो रेंज है उसको इस रेंज के साथ में मर्ज कर देना, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है कि इधर वाली जो रेंज है उसको
इस वाली रेंज के साथ मर्ज कर देना, क्योंकि अभी तक जैसे हम लोगों ने क्या किया था, चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम लोगों ने ऊपर कंप्लीट किए थे, उसमें क्या था, कहीं पर भी गैप नहीं आ रहा था, बीच में कहीं पर वैल्यूज ब्रेक नहीं हो रही थी। जैसे साइन का वैल्यू था -1 से लेकर के 1 तक बिल्कुल रेगुलर जा रहा था, है ना, ठीक है। साइन का जो वैल्यू था वो -1 से लेकर के 1 तक बिल्कुल रेगुलर गया था। कॉस का वैल्यू भी -1 से 1 तक जा रहा था। टेन का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट चले गया। कॉट का जो वैल्यू है वो भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट चले गया। लेकिन ये जो सेक का जो वैल्यू है, ये बीच में इस वाले पार्ट के अंदर ये ब्रेक हो गया। तो फिर ब्रेक हो गया तो फिर हम लोग इसको रेगुलर करके नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। हमको दोनों को अलग अलग लेना पड़ेगा। इस वाले को लेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से -1 तक हो जाएगा। फिर हम लोग इस वाले को काउंट करेंगे आगे वाले को, तो वो 1 से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तक हो जाएगा। आप एक चीज और देख सकते हो, -1 और +1 इन दोनों के साथ में मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाया है, बड़ा ब्रैकेट लगाया है। इसका मतलब ये है कि हम लोग -1 और +1 को शामिल करेंगे, लेकिन माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट को शामिल नहीं करें। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा। और सेम जो कहानी बनती है वो किसके लिए बनती है, कॉसेक थीटा के लिए बनती है, ठीक है। तो ये रेंज वाले पार्ट को मैंने अब अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। केवल एक बात ध्यान रखो कि जो वैल्यू हमको प्लस की फॉर्म में मिलेगी वही सेम वैल्यू का हमको नेगेटिव मिलेगा, क्वाड्रेंट चेंज कर दो बस। लेकिन जो वैल्यू हमको प्लस की फॉर्म में ही नहीं मिल पा रही है, वो वैल्यू हमको कभी नेगेटिव फॉर्म में भी नहीं मिल पाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पार्ट ध्यान रखना है। एक तो ये रेंज वाला पार्ट। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि चाहे से आप एंगल को कैसे भी लिख लो, 2 थीटा लिख दो, चाहे से साइन 5 थीटा लिख दो, चाहे से साइन 2000 थीटा लिख दो या 200 थीटा लिख दो। तो एंगल को चाहे से आप कैसे भी लिख लो, मेन ये ध्यान रखना कि बस ये एंगल होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। यदि ये एंगल है तो ये ध्यान रखना साइन की रेंज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये ऐसे कैसे रहेगी, साइन की रेंज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, ठीक है। जैसे कहीं पर ये लिख दिया जाए 1025 थीटा लिख दिया जाए, तो ये है तो पूरा का पूरा एंगल ही ना। और यदि एंगल है तो इसकी रेंज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। डेफिनेट है कि रेंज जो बनेगी वो इसकी क्या बनेगी, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ही रहेगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, एंगल को कैसे भी मर्जी चेंज कर लो कोई इफेक्ट नहीं आता रेंज के ऊपर। लेकिन यदि आप इस तरह से करते हो, जैसे यदि आप इस तरह से करते हो, आपने क्या किया, आगे की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 sin थीटा कर दिया, तो आपको केवल क्या ध्यान रखना है, जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा है केवल उसके ऊपर फोकस रखो, और किसी चीज के ऊपर फोकस मत रखना। 2 तो ऐसे कैसे रहेगा, साइन थीटा का कम से कम मान कितना होता है, -1, ओवरऑल कितना बन जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर 2 को ऐसे कैसे रखो, साइन थीटा का अधिकतम मान होता है 1, तो यहां से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि 2 sin थीटा की रेंज बताओ या कम से कम और अधिक से अधिक मान बताओ, तो इसकी रेंज बनेगी -2 से लेकर के +2 तक। कम से कम मान बनेगा -2, अधिक से अधिक मान बनेगा +2। रेंज बन जाएगी -2 से लेकर के +2 तक, ठीक है। लेकिन जैसे आपको इस तरह से बोला जाए 3 tan थीटा दे रखा है, तो अब इस वाले केस में देखो क्या होगा, 3 तो ऐसे कैसे है, tan थीटा का कम से कम मान कितना होता है, माइनस इनफाइनाइट। और माइनस इनफाइनाइट को किसी भी नंबर से गुणा कर दो, ये रूल होते हैं ध्यान रखना। 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 मिलेगा, इनफाइनाइट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आपको इनफाइनाइट मिलेगा। माइनस इनफाइनाइट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा आपको, माइनस इनफाइनाइट मिलेगा। और यदि आप 3 इंटू इनफाइनाइट करते हो तो कितना मिलेगा आपको, इनफाइनाइट। तो इसकी जो रेंज है क्या उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा क्या, नहीं पड़ेगा। तो कंक्लूजन क्या है, रेंज वाला पार्ट मैंने समझा दिया। एंगल को चाहे से आप कैसे भी लिख लो, जैसे कभी आपको ये बोला जाए साइन x+y लिख रखा है, तो याद रखना x+y है, कुछ भी हो है तो एंगल ही ना, कुछ भी हो। जैसे मैं क्या कर दूंगा, x की जगह पर लिख दूंगा 11 डिग्री, y की जगह पर लिख दूंगा 19 डिग्री, जोड़ लेना दोनों को, 30 डिग्री बन जाएगा। साइन 30 का मान कितना आएगा, 1/2। उसी रेंज में आएगा कि नहीं आएगा, कहीं ना कहीं तो वहीं अटकेगा ना, -1 से 1 के बीच में ही अटकना, ठीक है। तो एंगल को कैसे भी लिख लो, रेंज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना। लेकिन यदि आप बाहर की तरफ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन और कॉस की जो रेंज है वो चेंज होगी, डेफिनेटली चेंज होगी। लेकिन टेन और कॉट की जो रेंज है वो चेंज नहीं होती है। जैसे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या इसकी रेंज के ऊपर कोई इफेक्ट आया क्या, नहीं आया, राइट।
लेकिन जैसे इस तरह से बोला जाए, 4 सेक थीटा दे रखा है, तो इस वाले केस में क्या होगा, ध्यान रखना, इसकी रेंज के ऊपर इफेक्ट आएगा। जैसे हमको ये पता है कि सेक थीटा का जो रेंज होता है वो -∞ टू -1, राइट। फिर यूनियन आ जाएगा, फिर 1 से लेकर के इनफाइनाइट आ जाएगा, और इस पूरी रेंज को हम लोग को किससे गुणा करना है, 4 से गुणा करना है ना। तो देखना, 4 को यदि आप -∞ से गुणा करेंगे तो क्या कोई इफेक्ट आएगा, क्या नहीं आएगा, राइट। 4 को यदि -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4 मिलेगा, यूनियन आ जाएगा। फिर 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा, इनफाइनाइट से गुणा करेंगे तो इनफाइनाइट मिलेगा। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पॉइंट को आप समझना, एंगल को कैसे भी लिख लो, रेंज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप बाहर की तरफ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन और कॉस की रेंज चेंज हो जाएगी, टेन और कॉट की रेंज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये वाला एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। सेम ऐसे ध्यान रखना, सेक और कॉसेक, इनकी जो रेंज है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। होता क्या है, साइन हो गया, कॉस हो गया, फिर ऐसे ही सेक हो गया और कॉसेक हो गया। यदि आप इनको किसी नंबर से बाहर की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी जो रेंज होगी वो ध्यान रख लेना चेंज हो जाएगी, इनकी रेंज के ऊपर इफेक्ट आएगा। लेकिन यदि आप लोग टेन थीटा या फिर कॉट थीटा, इसको यदि आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी रेंज के ऊपर ध्यान रखना नो इफेक्ट आता है, इनकी रेंज के ऊपर कोई इफेक्ट कभी नहीं आ सकता। क्लियर है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और एंगल को कैसे भी लिख लो तब तो कोई इफेक्ट आता ही नहीं है किसी की भी रेंज के ऊपर, वो ध्यान रख लेना। और एक जो छोटा सा पॉइंट और है जो मैंने आपको पहले भी समझाया था, उसको और देख लो फटाफट से, फिर हम लोग क्वेश्चन जो है फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। देखो एक छोटा सा पॉइंट और है, उसको देख लो। जैसे कहीं पर ये लिखा जाए माइनस का 4 sin थीटा लिख रखा है, नेगेटिव लिखा हुआ है मतलब। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना होता है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा। आप केवल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रखा है ना उसके ऊपर फोकस करो। -4 ऐसे कैसे है, साइन थीटा का कम से कम मान -1 होता है, -4 इंटू -1 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 4 मिल जाएगा, राइट। ये तो इसके लिए बन जाएगा। सेम ऐसे ही -4 को ऐसे कैसे रखो, साइन थीटा का अधिकतम मान होता है 1, और -4 इंटू 1 करोगे तो कितना मिलेगा, -4 मिलेगा। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करना, साइन थीटा का मान आपने कम से कम रखा, -1 रखा, लेकिन जो वैल्यू आपको मिली 4, ये आपको मैक्सिमम मिल रही है, राइट। ऐसे ही आपने यहाँ पर साइन थीटा का जो वैल्यू था इधर की तरफ तो आपने रखा था मिनिमम वैल्यू, लेकिन आपको जो फाइनल वैल्यू मिला वो मैक्सिमम मिला। और यहाँ पर आपने साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू रखा, सॉरी, यहाँ पर आपने मैक्सिमम वैल्यू रखा, तो जो आपको ये जो वैल्यू मिला ये कौन सा मिला, मिनिमम मिला। तो इतना सा ध्यान रख लेना, यदि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है तो मिनिमम वैल्यू रखने पर आपको मैक्सिमम मिलेगा, और मैक्सिमम वैल्यू रखने पर आपको मिनिमम मिल जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग हमारे क्वेश्चन जो वो स्टार्ट करते हैं, और रेंज वाला पार्ट जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, और हम लोग जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा, सारे क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। देखना, जैसे आपको बोला जाए 2 sin थीटा +1, ये आपको दे रखा है, और आपसे बोला गया है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज कितना बनेगा वो बताना है। तो देखो, देखना यहाँ पर 2 तो ऐसे कैसे है, ठीक है। साइन थीटा का कम से कम जो मान होता है वो कितना होता है, -1 होता है। +1 जो है वो ऐसे कैसे रहेगा, तो 2 इंटू -1 करेंगे तो -2 मिलेगा। +1 यदि आप करते हो तो -2 + 1 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसको रखो ऐसे कैसे। फिर 2 ऐसे कैसे है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो बनता है वो 1 होता है, और +1 जो है वैसे कैसे रहेगा, 2 इंटू 1 + 1 करोगे तो कितना मिलेगा हमारे को, 3 मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 sin थीटा +1 का जो रेंज बनेगा वो क्या बनेगा, -1 से लेकर के 3 तक बनेगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसका कम से कम मान कितना होगा, तो मिनिमम तो कितना बन जाएगा, -1 बनेगा, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। देखो एक तरीका तो ये वाला होता है इस क्वेश्चन को करने का, और आप इसमें ऑब्जर्व करना, साइन थीटा जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव है, तो आपने जैसे ही मिनिमम वैल्यू रखा आपको मिनिमम मिला, और जैसे ही आपने मैक्सिमम वैल्यू रखा आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, बाकी इसका हम लोग और भी चीज़ों को रिलेट करेंगे बाद में, तो वो देखना।
देखो इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका क्या हो सकता है वो और देख लो। जैसे हमको ये पता है कि साइन थीटा का मान जो है वो 1 से तो कम रहेगा और -1 से ज़्यादा रहेगा। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने स्टार्ट किया है इस पूरे को हम लोग इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो देखो साइन थीटा को किससे गुणा कर रखा है, 2 से, तो हम इसको क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे पूरे को। तो जैसे ही आप यहाँ पर 2 साइन थीटा करोगे तो ये 1 की जगह पर 2 हो जाएगा और ये -1 की जगह पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अभी तक केवल इतना जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। फिर साथ में हमको क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए। तो इसमें क्या करो, पूरे में +1 कर दो, तो -2 +1 हो जाएगा, 2 साइन थीटा +1 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 2 +1 हो जाएगा, राइट। ये तो वो चीज़ हो गई जो हमको चाहिए था, राइट। 2 + 1 करते हैं कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और -1 -2 +1 करते हैं तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस का 1, 2 साइन थीटा +1 आ जाएगा, ग्रेट लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो आप एक चीज़ देखो, इसका जो मान है वो -1 से बड़ा या उसके बराबर रहेगा और 3 से छोटा या उसके बराबर रहेगा। तो कम से कम इसका मान -1 तो रहना ही रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका मान कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो चाहे से आप इस फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग कर लो चाहे सेकंड के अकॉर्डिंग कर लो, आंसर सेम ही आता है। बस इतना जरूर ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इतना सा ध्यान रख लेना। पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू रखते ही मैक्सिमम मिल जाएगा, मिनिमम रखते ही मिनिमम मिल जाएगा। लेकिन यदि वो नेगेटिव है तो मैक्सिमम रखने पर तो आपको मिनिमम मिलता है और मिनिमम रखने पर आपको मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा। देखो और क्वेश्चन समझाता हूँ। जैसे आपको बोला जाए 5 साइन थीटा और -2 दे रखा है, ठीक है, या 5, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, देखना। जैसे आपको बोला जाए 5 cos थीटा और साथ में आपको दे रखा है +2। आपसे बोला गया है कि इसका मैक्सिमम कितना है मिनिमम कितना है वो बताना है। तो मुझे बताओ कि cos थीटा जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में है या नेगेटिव फॉर्म में है। पॉजिटिव फॉर्म में, तो आपको सिंपल सी बात पता है कि पॉजिटिव फॉर्म में है तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग मिनिमम रख देंगे। तो 5 इंटू -1 +2 आ जाएगा। तो यहाँ से -5 +2 कितना हो जाएगा, यहाँ से -3 हो जाएगा। यदि आपको मैक्सिमम निकालना है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू रख देना, 5 इंटू 1 +2 हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, राइट। और देखना जैसे जैसे आपको बोला जाए 3 tan थीटा और -2, ये आपको दे रखा है, इसका वैल्यू मैक्सिमम कितना बनेगा मिनिमम कितना बनेगा वो बताना है। तो देखना tan थीटा जो है, ये जो tan थीटा जो है ये हमारा पॉजिटिव फॉर्म में है और हमको ये चीज़ पता है कि जब ये पॉजिटिव फॉर्म में है तो मिनिमम रखने पर मिनिमम मिलता है और मैक्सिमम रखने पर क्या मिलेगा, हमारे को मैक्सिमम मिलेगा। तो 3 इंटू -∞ -2, यदि हम 3 को -∞ से गुना करेंगे तो -∞ मिलेगा, -2 आ जाएगा। -∞ में से आप -2 करते हो तो -∞ ही रहेगा ना, क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। सेम ऐसे ही यदि आप मैक्सिमम वैल्यू निकालते हो तो 3 इंटू इनफाइनाइट -2 बनेगा। इनफाइनाइट को 3 से गुणा करते हैं इनफाइनाइट मिलेगा, 2 घटा देंगे, इनफाइनाइट में से 2 घटाना है, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है जिसको आप गिन ही नहीं सकते हो, उसमें से आप 2 घटाते हो तो भी आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। तो आप एक सिंपल सी बात समझने की कोशिश करना, जब भी क्या होगा इस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा तो वो क्या करेगा आपसे, साइन थीटा कॉस थीटा इनका आपसे मिनिमम वैल्यू भी पूछ सकता है मैक्सिमम भी पूछ सकता है। लेकिन यदि आपसे वो 10 का क्वेश्चन बनाता है, 10 हो गया, कॉट हो गया, सेक थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, इनमें वो कभी क्वेश्चन बनाएगा ही नहीं। क्योंकि इनमें क्या होता है, जैसे हमको ये चीज़ पता है कि साइन थीटा कॉस थीटा का जो रेंज होता है वो -1 से 1 तक होता है। लेकिन क्या हमेशा रेंज इसी पर फिक्स रहेगा क्या, नहीं रहेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसका जो रेंज आया वो -3 से कितने तक आ गया, 7 तक आ गया। मतलब क्वेश्चन वाइज साइन थीटा कॉस थीटा का जो रेंज होता है वो वेरी कर जाता है। हम लोगों ने केवल क्या किया है, जो इसका बेसिक रेंज होता है -1 से 1 तक, वो बेसिक रेंज हम लोगों ने याद कर लिया। बाकी हम लोग फिर क्वेश्चन के ऊपर उसको अप्लाई करते हैं और हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका जो रेंज होगा वो चेंज होता जाएगा। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी tan थीटा दिख गया, अब आपको सोचना ही नहीं है, रेंज इसका जो बनेगा वो श्योर है -∞ से +∞ बनेगा
आंख बंद करके टिक कर देना, मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होगा, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफाइनाइट होगा। लेकिन यदि आप आंख बंद करके इसको टिक कर पा रहे हैं, इतना इजी क्वेश्चन है, तो वो एग्जाम में आपसे कभी नहीं पूछे। तो बेसिकली क्या होता है, जब टेन थीटा कॉट सेक कॉसेक इन चारों की जब वो बात करता है, तो वो कभी आपसे मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। वो यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम मिनिमम का, तो वो साइन थीटा और कॉस थीटा का पूछता है, क्योंकि इनका आंसर देने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। टेन कॉट सेक कॉसेक इनमें तो दिमाग ही नहीं लगाना, सीधा माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट टिक करो, आगे बढ़ जाओ। जैसे आप एक और एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल जैसे आपको बोला जाए 6 सेक थीटा और प्लस का 5 दे रखा है, आपसे पूछा गया है कि इसका मिनिमम कितना है मैक्सिमम कितना है वो बताओ। तो मुझे ये पता है कि सेक थीटा का जो रेंज होता है वो माइनस इनफाइनाइट टू -1, फिर यूनियन आ जाएगा, और फिर 1 टू इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट, ये होता है। अब जैसे मुझे रेंज बताना है इसका, एक तो ये पूछेगा कि मिनिमम मैक्सिमम कितना है, तो देखना सेक थीटा का कम से कम जो मान है मिनिमम कितना हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट को 6 से गुणा करोगे माइनस इनफाइनाइट मिलेगा, उसमें +5 करोगे तो भी कितना मिलना है, माइनस इनफाइनाइट ही मिलना है। यदि आप इसका मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं तो वो प्लस इनफाइनाइट बनेगा। 6 इंटू इनफाइनाइट करते हो, इनफाइनाइट मिलेगा, उसमें 5 जोड़ोगे तो भी आपको इनफाइनाइट मिलेगा। क्या रेंज के ऊपर कोई इफेक्ट आया क्या, मतलब न्यूनतम और अधिकतम मान के ऊपर कोई इफेक्ट आया क्या? रेंज के ऊपर तो इफेक्ट आएगा, ध्यान रखना। मैं ये नहीं कहूंगा कि रेंज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रेंज इसकी डेफिनेटली चेंज होगी। लेकिन मुझे बताओ कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा क्या? इनफाइनाइट्स के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, तो फिर वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी नहीं। बता गई समझ में? एग्जामिनर है वो, इजी सवाल आपसे कभी नहीं पूछेगा। रेंज जो होती है वो साइन थीटा कॉस थीटा इनके क्वेश्चन में चेंज हो जाती है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। लेकिन टेन कॉट सेक और कॉसेक हो गया, इन केस में क्या होगा, आपका मिनिमम वैल्यू श्योर है माइनस इनफाइनाइट रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू श्योर है प्लस इनफाइनाइट रहेगा, इट विल नॉट चेंज। रेंज जरूर चेंज हो जाती है, ठीक है। रेंज देखो, जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन में रेंज क्या बनेगी ना वो भी बता देता हूँ। जैसे आप क्या करना, इस पूरे को पहले तो आप क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई करो। जैसे आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इनफाइनाइट ऐसे कैसे रहेगा, माइनस का 6 आ जाएगा, फिर यूनियन आ जाएगा, फिर प्लस का 6 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। भाई यदि आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो इनफाइनाइट के ऊपर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना है, तो 6 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को। फिर मैं क्या करूंगा, इस पूरे के अंदर +5 कर दूंगा। माइनस इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ लो, माइनस इनफाइनाइट ही रहना है। -6 में यदि आप +5 करते हो तो माइनस का बनाएगा, राइट। फिर यूनियन आ जाएगा, फिर 6 में यदि आप 5 जोड़ते हो तो 11 हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आप देखो इसकी रेंज जो है वो चेंज हो गई। अब इस रेंज का मतलब क्या है वो थोड़ा सा बताता हूँ। इस रेंज का मतलब ये है कि आपको माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1 तक की वैल्यू मिलेगी, फिर 11 से लेकर के इनफाइनाइट तक की वैल्यू मिलेगी, -1 से लेकर के 11 के बीच में आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। इस क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें तो इसका वैल्यू जो है वो कभी भी 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि वो रेंज में ही नहीं आ रहा। लेकिन जैसे आप कम से कम मान देखते हो तो माइनस इनफाइनाइट है, ज़्यादा से ज़्यादा मान देखते हो तो प्लस इनफाइनाइट है। तो मिनिमम मैक्सिमम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन रेंज के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो हमारा मिनिमम मैक्सिमम का आता है। तो सिंपल सी ध्यान रखना, साइन कॉस यदि हमको दे रखा है तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों पूछेगा। टेन कॉट सेक कॉसेक इसका कभी ना तो आपसे मिनिमम पूछेगा ना कभी मैक्सिमम पूछेगा, क्योंकि यदि वो पूछ रहा है तो वो बिल्कुल बेवकूफ़ी कर देगा। हमको पता है कि मिनिमम माइनस इनफाइनाइट आएगा और मैक्सिमम प्लस इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस देखना, जैसे देखना और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। 12 साइन थीटा -5 दे रखा है, और हमको पूछा गया है कि इसका मैक्सिमम कितना है मिनिमम कितना है वो बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम रख दो, 12 इंटू 1 माइनस का 5 7 आ जाएगा। मिनिमम निकालना है तो 12 इंटू -1 माइनस का 5 रख देना, तो 12 इंटू माइनस का 1 करेंगे माइनस का 12, माइनस का 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -17। तो ये तो इसका बन जाएगा मिनिमम वैल्यू और ये इसका बन जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब आगे देखो, अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ स्लाइटली। जैसे आपको बोला जाए 4 माइनस साइन थीटा, इसका मुझे बताना है कि मिनिमम कितना आएगा और मैक्सिमम कितना आएगा। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पर जो ये साइन थीटा है
ये नेगेटिव फॉर्म में है कि पॉजिटिव फॉर्म में है? नेगेटिव फॉर्म में है। और यदि ये नेगेटिव फॉर्म में है तो फिर उस वाले केस में क्या होता है, जब हम लोग इसका मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो हमको मैक्सिमम मिलेगा, और जब हम लोग इसका मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, हमारे को मिनिमम मिलेगा। हर क्वेश्चन में ध्यान रखना आप लोग, जैसे क्वेश्चन जब लिखो अपनी नोटबुक के अंदर, तो क्वेश्चन लिखो और साथ में ये लिख लेना कि इसका मैक्सिमम वैल्यू के आगे क्वेश्चन मार्क लगा लो, और मिनिमम वैल्यू जो है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लो, और फिर जो मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ उसको आप लोग सॉल्यूशन की फॉर्म में लिख लेना। जैसे यहाँ पर 4 माइनस साइन थीटा दे रखा है, तो इसका जैसे मुझे क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा नेगेटिव है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं इसका क्या करूँगा, मिनिमम वैल्यू रखूँगा। और 4 में से यदि आप -1 घटाते हो तो 4 + 1 हो जाएगा, जो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे यदि आपको मिनिमम निकालना है, तो क्योंकि ये नेगेटिव है तो मिनिमम निकालने के लिए मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू रखूंगा, जो कितना होता है, 1 होता है। 4 में से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि 4 माइनस साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू तो बनेगा 3 और मैक्सिमम वैल्यू बनेगा 5। राइट, समझ में आया ये वाला? ठीक है। जैसे और देखना, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिया जाए 8 माइनस 5 कॉस थीटा, ये हमको दे रखा है। वही सेम चीज़ है, इसका मैक्सिमम कितना बनेगा वो बताना है, मिनिमम कितना बनेगा वो बताना है। तो सिंपल सा लॉजिक काम करेगा। और इनमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, मैं कभी आपसे टेन कॉट सेक कॉसेक इनके क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहा। उसका रीजन केवल इतना, सपोज जैसे यहाँ पर क्या होता है, टेन थीटा लिखा हुआ होता है, जैसे यहाँ पर जो कॉस है इसकी जगह पर टेन थीटा होता, आंख बंद करके मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इनफाइनाइट टिक कर देना, सोचना ही मत। लेकिन जैसे यहाँ पर कॉस लिखा हुआ है, तो हमको ये तो पता है कि कॉस का वैल्यू -1 होता है, और मिनिमम और मैक्सिमम जो होता है वो +1 होता है। लेकिन पूरे क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो उसका मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 नहीं आएगा। देखते जाओ, जैसे आपको मैक्सिमम निकालना है तो आप क्या करोगे, कॉस का कम से कम मान रखोगे जो -1 होता है। अब यहाँ पर 5 × -1 करोगे तो -5 मिलेगा, आगे की तरफ नेगेटिव लगा हुआ है ये वाला, तो ये +5 हो जाएगा, और 8 + 5 कितना आ जाएगा हमारा, 13 आ जाएगा। ऐसे यदि आप लोग मिनिमम की बात करते हो तो 8 - 5, और कॉस का हम लोग अधिकतम मान रखेंगे, तो 8 में से जब आप 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो आप एक चेक करो, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या -1 और +1 आए क्या, नहीं आए। लेकिन सपोज यहाँ पर टेन थीटा होता है इस वाले की जगह पर, तो मिनिमम माइनस इनफाइनाइट, मैक्सिमम प्लस इनफाइनाइट आता, हमको आंख बंद करके टिक करना होता है सीधा। ठीक है, तो आई होप आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे। और हम लोग हमारी जो अभी नेक्स्ट वैरायटी के जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। इस वैरायटी में तो मेरे अनुसार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो इस वैरायटी में क्या होता है ना, जब ये सिंगल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें क्या रहेगा, साइन और कॉस का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, टेन कॉट सेक कॉसेक, उसका मिनिमम मैक्सिमम आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि उसका सिंपल सा आंसर होता है माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। इसमें केवल इतना सा ध्यान रख लेना, जो साइन और कॉस है यदि वो पॉजिटिव फॉर्म में है तो मिनिमम रखने पर मिनिमम मिलेगा और मैक्सिमम रखने पर मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन यदि ये नेगेटिव फॉर्म में है तो मिनिमम रखने पर मैक्सिमम मिलेगा और मैक्सिमम रखने पर मिनिमम मिलेगा। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ, फिर आपको सारी चीज़ें जो होगी वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे आपको बोला जाए माइनस का फॉर एग्जांपल 2 और -4 और साइन थीटा, हमसे ही पूछा गया है कि इसका मिनिमम कितना बनेगा और मैक्सिमम कितना बनेगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, ये दोनों हमसे पूछे गए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो देखो इसमें क्या करोगे आप लोग, इसमें देखना आ, आप एक चीज ऑब्जर्व करो, साइन थीटा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना। इस -2 को आपको नहीं देखना, ध्यान रखना। हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव की जो बात करेंगे वो केवल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा उसकी बात करेंगे। बाकी चाहे से यहाँ पर -2 -50 -1000 कुछ भी लिखा हुआ हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन थीटा जो है वो नेगेटिव फॉर्म में है, तो फिर हमको ये पता है कि जब हम लोग साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो हमको कौन सा मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। और आप चेक करो, देखो अभी समझ में आ जाएगा। साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से -2 -4 ओवरऑल कितना बन जाएगा, -6। अब आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल करके देखो, -2 -4, और मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग इसको मिनिमम रखेंगे, है ना।
तो माइनस का 2 बन जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ओवरऑल ये कितना आएगा, 2 आ जाएगा। मुझे ये बताओ माइनस का 6 और 2 दोनों में से कौन बड़ा है? ये वाला 2 ही तो बड़ा है, तो ये तो इसका मैक्सिमम हो जाएगा, और ये माइनस का 6 कौन सा हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। जैसे आपको बोला जाए माइनस का 67, या चलो एक बार ऐसे ले लो इसको, 67 और प्लस में आपको दे रखा है 5/2 कॉस सीटा दे रखा है। आपसे ही पूछा गया है कि इसका मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, दोनों बताना है। 67 प्लस 5/2 कॉस सीटा। मुझे ये बताओ कॉस सीटा पॉजिटिव फॉर्म में है कि नेगेटिव फॉर्म में? पॉजिटिव फॉर्म में है। तो जब ये पॉजिटिव फॉर्म में होता है तो हमको ये पता है कि मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम रखो, मिनिमम चाहिए तो मिनिमम रखो, तो 5/2 आ जाएगा। मैक्सिमम चाहिए तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो 5/2 इंटू 1 करेंगे, 5/2 बनेगा। और इस 5/2 को हम लोग 2.5 लिख सकते हैं। 67 प्लस 2.5 करेंगे तो 69.5 आ जाएगा, राइट। यदि आपको मिनिमम चाहिए तो 67 प्लस 5/2 और कॉस थीटा का -1 आ जाएगा। तो 5/2 को -1 से करेंगे तो माइनस का 5/2 आ जाएगा, जिसको हम लोग माइनस का 2.5 लिख सकते हैं। 67 माइनस 2.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 64.5 आ जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है, और मेरे अनुसार वो आपको समझ में आ गए होंगे इस वैरायटी के क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो वैरायटी है, मैंने आपको अप्रॉक्सीमेट शायद 10 से लेकर के 12 क्वेश्चंस करवा दिए होंगे। इसके अलावा जो रेंज वाला पॉइंट है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो मेरे अनुसार अब आपको ये समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। और इसकी जो नेक्स्ट वैरायटी वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग क्या करेंगे, अगले सेशन के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और एट मैक्स आप ये मान के चलना कि आपको 3 से लेकर के 4 लेक्चर लगेंगे, जिसमें आपके मिनिमम मैक्सिमम की हर एक वैरायटी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो इस वाली वैरायटी को आप लोग आज आज वाले डिस्कस कर लेना। थोड़ा सा मैंने आपको इस वाले सेशन के अंदर जो प्रीवियस चीज़ें थी उनको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको अच्छे से रेंज वाला पार्ट समझ में आ जाए, मिनिमम मैक्सिमम क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। तो वो चीज़ों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और आज वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने थोड़े से सिंपल से क्वेश्चंस किए हैं, ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं गए हैं। कल वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, इसके जो अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो नेक्स्ट वैरायटी बनती है क्वेश्चंस की, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि उस वाली वैरायटी को डिस्कस करने से पहले मुझे कुछ पॉइंट्स बताने हैं, तो यदि मैं उन पॉइंट्स को बताऊंगा तो फिर वो सेशन आपका बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग उन पॉइंट्स को कल ही बता करके, और फिर उसके जो वैरायटी के जो क्वेश्चन होंगे हम लोग कल ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। घर पे रहना, पढ़ाई करते रहना, और क्लास के बाद लोग टेंशन मत लेना, नो मैटर व्हाट आपकी क्लास जो है वो बिल्कुल रेगुलर चलेगी किसी भी कंडीशन में। इस चैप्टर को तो मतलब अब इस चैप्टर की क्लास जो बिल्कुल रेगुलर चलेगी। और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जैसे अर्थमेटिक का कोई टॉपिक ले लेंगे। ठीक है, कोई अर्थमेटिक का कोई भी, जैसे रेशियो वाला जो चैप्टर है, या कुछ भी टॉपिक होगा हम लोग डिसाइड कर लेंगे बाद में। तो ये चैप्टर करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग अर्थमेटिक का टॉपिक ले लेंगे। और थोड़े दिन रुक जाओ बस आप लोग, थोड़े दिन के बाद में मैं डेली आप लोगों के लिए एक अर्थमेटिक और एक एडवांस का वीडियो दोनों आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो थोड़ा सा आप लोग सब्र रखो, क्योंकि मुझे भी चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही है, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करो। फिर मैं आप लोग के लिए दोनों टॉपिक ले आऊँगा, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों हम लोग कंटिन्यू रख लेंगे। और इस चैनल के ऊपर आपका सिलेबस जो है वो मैं अच्छे से आपको कवर अप करवा। ठीक है, तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। घर पे रहना, पढ़ाई करते रहना, और सेशन को जो थोड़ा सा जो है वो लाइक शेयर वगैरह किया करो आप। ठीक है, लाइक में क्या कंजूसी करते हो, लाइक वगैरह किया करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताओ, ताकि ये टॉपिक कंप्लीट होने से पहले वो लोग भी ज्वाइन कर लें। अदरवाइज क्या होता है, फिर वो लेट ज्वाइन करेंगे तो फिर समझ में कुछ नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है, तो फिर एक साथ उतनी चीज़ें कवर अप नहीं हो पाती है। तो थोड़ा सा करो, है ना। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहना, सेफ रहना, घर में रहना। ठीक है, बाय बाय।